अपने नेताओं के खिलाफ हुई एफआईआर से नाराज कांग्रेस अब आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रही है। दरअसल पिछले दिनों नारी सम्मान योजना के पर्चे लेकर कांग्रेस नेता भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारी के घर पहुंचे और उनके साथ फोटो भी खिंचवाई थी। इन तस्वीरों को कांग्रेस नेताओं द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। इससे नाराज होकर महिला मोर्चा के पदाधिकारी ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। कांग्रेस नेताओं ने इंदौर पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर इस पूरे मामले की निष्पक्ष रूप से जांच की मांग की है। कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि कांग्रेस द्वारा शहर में अच्छा राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पिछले कुछ समय से कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। भाजपा के बड़े नेताओं ने नफरत की भावना भरी हुई है और यही नफरत की भावना राजनीतिक माहौल को खराब कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इस तरह की राजनीतिक शिकायतों में उचित जांच के बाद ही कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर वाकई में मोदी जी ने 9 वर्ष में कुछ किया होता तो कर्नाटक के चुनाव में ये नहीं बोलना पड़ता कि बजरंगबली का नाम बोला और वोट डालो। बोलते कि इतनी नौकरी दी, बोलते कि इतने रोजगार दिया, बोलते कि इतनी कानून व्यवस्था सुधार दी, बोलते कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सुधार दिया, महंगाई इतनी कम कर दी, डॉलर की कीमत इतनी कम हो गई, पेट्रोल डीजल कम हो गया। लेकिन आदरणीय मोदी जी के पास में 9 साल का बही खाते में कुछ भी नहीं, 0 सन्नाटा है। जब चुनाव आते हैं, धर्म की बात, जात की बात, समाज की बात, जिस प्रधानमंत्री को 9 साल हो गए काम करते करते, उसके बाद में अगर वो धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे, जात के नाम पे वोट मांगे तो किसी भी देश का दुर्भाग्य होगा कि इस तरह के करता धरता है। आप देखिए, भगवान भी खुश नहीं है। इतनी हवा आंधी चली, लेकिन जिस तरीके से संसद का लोकार्पण हुआ, उद्घाटन हुआ, और जिस प्रकार से वो लोग जो उसमें होना चाहिए थे, जिन लोगों के हाथों से लोकार्पण होना था, उन लोगों से लोकार्पण, भगवान भी ना खुश है। महाकाल लोक में ऐसा नहीं कि पहली बार आंधी आई है, ये आंधी साबित कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग निरंकुश हो चुके हैं। आने वाले समय में आप लोगों का घर बैठना तय है, तो इतना करो जितना कि संभल सके। कुछ भी नहीं है, नील बटा सन्नाटा। देखिए, गर्मी का मौसम है, पानी को लेकर इंदौर शहर की जनता परेशान हो रही है, नाले नीलू को लेकर समस्याग्रस्त है, मच्छरों का इतना प्रकोप है इंदौर शहर में कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये तो कुंभकर्ण नींद में, अधिकारी और नेता सब सोए हुए, उनको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जनता ने इतना समर्थन दे दिया कि उनको लगता है कि आप कुछ भी नहीं करेंगे तब भी। लेकिन समय परिवर्तनशील है। 2023 में सरकार भी बनेगी कांग्रेस की, आने वाले समय नगर निगम भी कांग्रेस की बनेगी, और हम लोग जनता के साथ, जनता के हित को लेकर काम करेंगे। ऐसी निरंकुश सरकार नहीं होगी, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो, चाहे देश की हो। बीजेपी द्वारा लेकर बजरंग सेना का आरोप है कि भले ही कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन पूरा जो बजरंग सेना उनके साथ में। देखिए, मेरी बात समझिए, 100% अगर हम बात करें धर्म की या भगवान की, तो राम मंदिर के दरवाजे ताले किसने खुलवाए? आदरणीय राजीव गांधी जी ने। तो कांग्रेस पार्टी वो लोग हैं जो सारे धर्मों को साथ में लेके चलते, हिंदू, मुस्लिम, सिख है, इस सबको लेकर, एक धर्म को लेकर बातें नहीं करते। बात बची बजरंग सेना की, तो बजरंग सेना ने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस, अगर उनको नहीं आना होता, कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करना होता, उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, उनका दोहन कर रहे हैं, उनके नाम से गलत चीज़ें फैला रहे हैं। अगर कुछ गलत काम करना है तो बजरंग सेना या बजरंग दल के नाम से करते हैं, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करा। लेकिन बजरंग सेना, बजरंग दल अपने आप में स्वतंत्र संस्थान है, उनका अपना अधिकार है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जितने भी हिंदूवादी संगठन हो, चाहे दूसरे संगठन हो, सब लोग तय कर चुके हैं कि जिस तरह के देश में अन्याय, अत्याचार का बोलबाला है, उस बोलबाले को ख़त्म करना है, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, कॉन्स्टिट्यूशन को बहाल करना है, तो निश्चित रूप से सबको एकजुट होकर इन निरंकुश ताकतों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस को हिंदू विरोधी पार्टी बता रही है बजरंग सेना। अगर ऐसी बात समझिएगा, 85% हिंदू जिस प्रदेश में रहते हो, कर्नाटक, वहाँ जब प्रचंड बहुमत के साथ हमारी कांग्रेस की सरकार बनती है, तो ये साबित करती है कि कांग्रेस पार्टी देश की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी है जो सबको लेकर साथ में चलती है, सबका साथ, सबका विकास खाली बोलती नहीं है, सबको साथ में चलिए। कर्नाटक का उदाहरण है कि पूरे देश का सिनेरियो बदल दिया कि अब धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, समाज के नाम पे वोट नहीं होगा, काम के नाम पे वोट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कि देखिए कि हम जिस तरीके से पिछले 1.5 साल से इंदौर शहर का एक अच्छा वातावरण, जो राजनीतिक वातावरण अच्छा है, कोई किसी भी पार्टी को सपोर्ट करे, कोई किसी पार्टी का नेता हो, लेकिन ज़्यादा लोगों में विमनस्यता, नफरत नहीं है एक दूसरे को लेकर। लेकिन पिछले 1.5 साल में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोगों पर बिला वजह झूठे मुकदमे
बार बार दर्ज हो रहे हैं। जैसे हमारे 2 नंबर विधानसभा में हमारे राजू के ऊपर 2-3 मुकदमे झूठे दर्ज हुए, उसके बाद खात्मा भी हुआ, हाई कोर्ट ने भी उसको निरस्त करा, सब सारी चीज़ें हुई। इसी को लेकर जैसे आज हमारी आदरणीय कमलनाथ जी की एक महत्वाकांक्षी योजना चल रही है, जिसमें हमारे परिवार की माताओं को, बहनों को, हर महिला को 1500 रुपये प्रति माह मिलेगा, 500 रुपये में गैस की टंकी मिलेगी, 100 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी, 200 यूनिट तक बिजली होगी तो हाफ होगा। ये योजना इंदौर से लेकर पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लोग घर घर तक लेके जा रहे हैं। जब इलेक्शन होते हैं तो हम वोट मांगने भी सभी के घरों में जाते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी का नेता रहते हैं कि कांग्रेस का नेता रहते हैं, ये नहीं देखते। हम उनके घर में जाते हैं, चाय भी पीते हैं, नाश्ता भी करते हैं, सब करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ कैंपेन भी करते हैं, लेकिन ऐसा नफरत वाली भावना नहीं रहती है। इसी तारतम्य में हमारे नेता है गिरीश जोशी जी, विवेक भाई दोनों गए आदरणीय अध्यक्ष महोदय के घर पे गए। आप फोटो भी देखेंगे तो लग रहा है कि एक अच्छे वातावरण में उनको फ़ोटो दिया गया। उनसे भी रिक्वेस्ट किया गया है कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बन रही है, आप इस योजना का लाभ लें। उनने बाकायदा फॉर्म लिया, फ़ोटो खिंचवाया। अगर उनको वाकई में फॉर्म नहीं लेना था कि हमको नहीं चाहिए तो वो गेट से ही रवाना कर देते। अगर वाकई उनको फॉर्म नहीं लेना था तो वो फ़ोटो भी नहीं खिंचवाते। उनका मन था कि भाई हमेशा राजनीतिक रूप से एक अच्छा वातावरण बना रहे, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में सब में नफरत चूर चूर के भरी हो, जिस पार्टी का नेता नरेंद्र मोदी जी से जिन लोगों में नफरत और सिर्फ नफरत ही है, तो उनके निश्चित रूप से नीचे के नेता भी सिर्फ नफरत को लेकर चल रहे हैं। ये नफरत ही है जो एक सामान्य सी बहुत अच्छे राजनीतिक वातावरण को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। इंदौर शहर में छोटी छोटी बातों पर मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये नफरत निश्चित रूप से आने वाले में बड़ी दरार उत्पन्न करेगी। मेरा पुलिस कमिश्नर महोदय और आदरणीय कलेक्टर साहब से भी निवेदन है कि इस प्रकार की कोई शिकायत आती है तो पहले उसमें विधिवत रूप से जाँच होना चाहिए और उसके बाद ही किसी प्रकार का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उल्टी गिनती चालू हो चुकी है, 2-3 महीने की सरकार बची है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी सोचना चाहिए तो तकलीफ उतनी दो जितनी सहन कर पाओ। हम लोग तो 15 साल से सहन करते करते आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता 1.25 साल की सरकार थी, सबको समझ में आ चुका था, इधर से उधर भग रहे थे सबके सब। 3 महीने बाद सरकार बन रही है कमलनाथ जी की, कुछ ऐसा मत करो कि आने वाले समय भगना ही भगना पड़े। नफरत इतनी पैदा मत करो कि हम लोग भी मजबूर हो कुछ करने के लिए। क्या आश्वासन दिया वरिष्ठ अधिकारी? भाई साहब आज यहाँ पर आए हैं और क्या आश्वासन मिला है अधिकारियों से, क्या मांग लेकर आए हैं? हम ये मांग लेकर आए हैं कि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में नारी सम्मान योजना का फॉर्म लेके गए थे। वहाँ पे उन्होंने महिला मोर्चे की अध्यक्ष जो थी उन्होंने फॉर्म एक्सेप्ट किया। लगभग 36 घंटे बाद उन्होंने हमारे जो प्रवक्ता हैं उनके ऊपर FIR दर्ज की। तो हम ये मांग लेकर आए थे कि कोई भी चीज़ पे आप आवेदन लें, उसकी जांच करें और ऐसा क्या कारण रहा कि प्रशासन को 36 घंटे बाद ये FIR अचानक करनी पड़ी। इससे ये साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज करो और उनको नैतिकता के आधार पे तोड़ो, धार्मिक आधार पे तोड़ो, परेशान करो ताकि वो अपने रीति नीतियों का प्रचार प्रसार नहीं कर सके। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस स्कीम को लेकर और वैसे भी मध्य प्रदेश में जो हवा चल रही है उसको लेकर बहुत परेशान है कि उनकी सरकार अब यहाँ नहीं बन रही है, तो वो इस तरह के कुकृत्य कर रहे हैं और छोटी मानसिकता की बात कर रहे हैं कि आज इतने से फॉर्म के लिए वो लोग भी आते हैं और हम लोग भी कई बार उनके घरों पे जाते हैं, वो लोग भी हमारे घरों पे आते हैं कोई स्कीम को लेकर। तो एक प्रजातांत्रिक में और एक भारतीय देश की संस्कृति में मानवता का एक आधार है, तो इन्होंने तो उस मानवता को ही तार कर दिया। और 36 घंटे बाद आप एक महिला को ढाल बनाकर अगर आप FIR कर रहे हैं तो ये आपकी मानसिकता और को बताता है। प्रवक्ता आनंद जैन कासलीवाल, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी।